गाइस, वेलकम टू टेक सिंप्लीफाइड। कैसे हो आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं OnePlus Nord 2 के ब्लास्ट केसेस के बारे में। तो काफी लोगों ने अभी सुना होगा, रिसेंटली एक लॉयर के साथ ये Nord 2 की ब्लास्ट केस हुई है, जहां पे उनके ब्लैक रोब्स में Nord 2 फट गया। अब इसके बाद पहले मैं आपको इस केस के बारे में बताऊंगा और फिर मैं आपको कुछ रीजन बताऊंगा क्यों ये हुआ है और आप कैसे सेफ रह सकते हो ये भी बताऊंगा। तो वीडियो पूरा का पूरा देखिए, नीचे आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केस क्या है। तो ये जो लॉयर है, इन्होंने अपना फोन चार्ज किया हुआ था, फोन पे काफी हाई परसेंटेज ऑफ बैटरी था, फोन बिल्कुल हीट नहीं हो रहा था, कोई एप्लीकेशन नहीं चल रही थी। उसके बाद वो रोब में फोन रखा हुआ था और फोन फट गया। इसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया, इसी के साथ कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट फाइल की और OnePlus को भी इसके बारे में बता दिया। OnePlus ने उसके बाद उनको रिक्वेस्ट किया कि हम आपका फोन चेक करना चाहते हैं, जहां पे लॉयर ने बोला नहीं, मैं पुलिस को अपना फोन दूंगा और आपके साथ अपना फोन शेयर नहीं करूंगा। फिर OnePlus ने उन्हें वापस रिक्वेस्ट की कि प्लीज हम आके आपके सुपरविजन में देख लेते हैं, हमें बस वेरीफाई करना है कि आपका क्लेम सच है या झूठ है। तो यहां पे भी उन लॉयर ने मना कर दिया। दे हैव सेड दैट दे वुड बी मूविंग फॉरवर्ड, वो आगे जाएंगे केस करने के साथ, और वो पूरे OnePlus Nord 2 के सेल पे रोक लगाने के लिए केस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ऑनगोइंग केस है और इन्वेस्टिगेशन है, बट ये पहली बार नहीं है जब एक OnePlus Nord 2 का ब्लास्ट हुआ है। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये ब्लास्ट होने के क्या रीजंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि काफी लोग बोल रहे हैं प्रोसेसर की वजह से हो सकता है, तो अगर प्रोसेसर की हम बात करें तो प्रोसेसर के मामले में इट इज नॉट पॉसिबल कि प्रोसेसर की वजह से फोन ब्लास्ट होता है। हाँ, प्रोसेसर काफी हीट हो जाते हैं, बट उसकी वजह से ब्लास्ट होना एक मोबाइल डिवाइस में बहुत ही रेयर केस सिनेरियो है एंड उतना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप जितना OnePlus को जानते हैं, आपने जितना OnePlus के बारे में सुना होगा, आपको पता होगा कि OnePlus काफी अपने एप्स को थ्रॉटल कर देता है ताकि थर्मल आउटपुट उसका कम हो जाए। तो यहाँ पे वो केस नहीं हो सकती। इसके बाद अगर हम चार्जिंग की बात करें तो आपको पता है OnePlus पहला ऐसा कंपनी था जहां पे उन्होंने वो अपना वॉप चार्ज, डार्ट चार्ज इंट्रोड्यूस किया था, जब कोई और कंपनी नहीं कर रही थी। उनका चार्जिंग में एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। प्लस अगर आप कभी अपने OnePlus के एडाप्टर को खोल के देखेंगे, आई वुड नॉट सजेस्ट इट, वो काफी महंगा आता है, बट अगर आप खोल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि OnePlus के एडाप्टर के अंदर काफी सारे सेफगार्ड्स होते हैं। जब उसको पता चलता है एडाप्टर को कि भाई बहुत ज्यादा वोल्टेज हो रहा है या हीटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, ऑटोमेटिकली चार्ज करंट में वेरिएशन आ जाते हैं। और आजकल ये सारे ही फोन्स के फास्ट चार्जिंग एडाप्टर्स में होता है, सारे ही फोन्स वेरिएट कर लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ द फोन। प्लस आपको इस केस में जानना होगा कि फोन चार्जिंग में नहीं था, तो दिस माइट नॉट बी द कॉज ऑफ द चार्जिंग। तो क्या हो सकता है मेन कारण? यहाँ पे मेन कारण आ जाता है बैटरी। आपको अगर याद होगा सैमसंग का फेमस बॉम्ब फोन Note 7, तो उसमें भी एक बैटरी इशू था। तो अब मैं बैटरी इशू क्यों आता है इसके बारे में जरा बात बता देता हूं। तो आप अगर बैटरी इशू की बात करते हो तो ये एक यूजर की गलती नहीं है, दिस इज नॉट ए यूजर फॉल्ट। ऐसा नहीं होगा कि आप अपना फोन बहुत चार्ज करते हो इसलिए बैटरी फट रही है। अगर वैसा होने वाला होता तो काफी ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे होते और मेरे घर पे 2-3 फोन ऐसे ही फट गए होते। ऐसा कुछ नहीं होता। जब बैटरी के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, राइट, वहां पे कुछ फॉल्ट होता है, या तो उन केमिकल्स का जो रेशियो है वो गलत हो गया होता है, या कुछ एक गलत केमिकल ऐड हो गया है, या कोई एक कंपोनेंट है जो इन्फ्लेमेबल है, राइट, या कोई एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। एक्सोथर्मिक मतलब जहां से हीट निकल रही है, उसी केस में ऐसे ब्लास्ट हो सकते हैं। अभी भी OnePlus का कहना यही है कि एक बहुत ही आइसोलेटेड इशू है और मतलब ऑन अ लार्जर स्केल अभी तक दिखा नहीं है। आपको पता होगा सैमसंग ने फाइनली इशू तब एक्सेप्ट किया जब बहुत ज्यादा ऐसे ब्लास्ट होने लगे और फाइनली फ्लाइट्स और बाकी जगहों पे ये फोन्स बैन हो चुके थे। तो उन केसेस में अभी हमें वेट करके देखना है कि ये क्लेम कितना फर्स्टली लेजिटिमेट है, और अगर लेजिटिमेट है तो गवर्नमेंट और कोर्ट्स इस पे क्या एक्शन लेते हैं। अब ये हो गया केस के बारे में और क्यों ये ब्लास्ट होते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं, आप कैसे ये चीजें प्रिवेंट कर सकते हो। पहले तो हमेशा जब फोन नया आता है उसको एक फुल चार्ज साइकिल करो, मतलब 0 तक ले जाओ, 100 तक ले जाओ, ताकि बैटरी बिल्कुल सही कैलिब्रेट होगी। इसी के बाद फॉलो अ गुड बैटरी चार्जिंग रूटीन। बैटरी चार्जिंग रूटीन क्या होता है? काफी लोग बोलते हैं कि यार तुम कितना भी देर चार्ज कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसेंशियली आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ और मॉडर्न जो सेफगार्ड है उनके साथ उतना फर्क नहीं पड़ता है, बट तब भी एज एन एंथुसियास्ट, एज समवन हु हैज बीन यूजिंग फास्ट चार्जिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जितनी आप केयर लोगे अपने डिवाइस की वो उतना लॉन्गर चलेगा इवन विद बैटरी। तो उसमें आपने क्या करने की जरूरत है? तो जैसे आप चार्जिंग के लिए लगाते हो, आपको पता है इफ इट्स अ फास्ट चार्जर, जो 65 वॉट या 55 वॉट वाले चार्जिंग फोन्स है उनको आधा से 1 घंटे के बीच में ही मैक्स लगता है फुल चार्ज होने के लिए। इनफैक्ट 33 वॉट वाले भी फोन्स बिल्कुल आराम से 1 घंटे के अंदर चार्ज हो जाते हैं। तो पूरी रात चार्ज रखने के पीछे का कोई रीजन नहीं है।
पर अगर आप तब भी पूरी रात चार्ज करते हो तो जो पुराने चार्जर्स आते थे 2 वॉट 5 वॉट ऐसे वाले जो बहुत ही स्लो चार्ज करते हैं, ट्रिकल चार्ज करते हैं, उस टाइप के जो चार्जर्स थे आप उनको यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ योर फास्ट चार्जर्स। उनसे बैटरी लॉन्जेटिविटी भी बढ़ेगी और आप ओवरनाइट भी रख दोगे तो वो अपना पूरा टाइम लेके चार्ज होता रहेगा, राइट। तो उन केसेस में जो लोअर वॉटेज वाले चार्जर्स हैं आप उन्हें यूज कर सकते हो, राइट। इसी के साथ केबल में कहीं पे कट्स हो या कहीं पे केबल एक्सपोज होने लग जाए, काफी लोगों का मैंने देखा है चार्जिंग केबल जो उनके एंड्स होती है वहां से एक्सपोज हो गई होती है, उसके ऊपर का कवर निकल गया होता है, तो यहाँ पे गलती से थोड़ा पानी गिर गया या कोई कांटेक्ट हो गया तो आपका चार्जर शॉर्ट होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे हमेशा इंश्योर कीजिए कि आप अपने फोन की अगर वायर खराब हो गई है तो वो रिप्लेस करा लेते हैं। इसी के साथ मैं बात करूँ तो अभी बारिश का काफी एक सीजन चल रहा है, बहुत सारी बारिश हो रही है, तो यहाँ पे काफी बार लोग बाहर जाते हैं, थोड़ा फोन गीला हो जाता है पर उनकी बैटरी लो होती है तो वो आते ही कनेक्ट कर देते हैं। कभी वो मत कीजिए। गलती सलती से अगर आपके फोन की सील्स खराब हो गई हो तो आपका फोन का मदरबोर्ड शॉर्ट हो सकता है, या अगर बैटरी तक पानी पहुंच जाए तो वहां पे शॉर्ट सर्किट होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। तो इंश्योर कीजिए आप ये चीज फॉलो कीजिए और थोड़ा वेट कीजिए बिफोर गेटिंग हाइपर, बिफोर गेटिंग स्कैर्ड। कि जिन्होंने भी नॉट 2 खरीदा है सबके ट्वीट आ रहे हैं कि यार मैं क्या करूं, मैंने नॉट 2 खरीद लिया, अब ब्लास्ट तो नहीं हो जाएगा मेरा फोन। यार 3 केसेस हुई हैं, वेट करो, इन्वेस्टिगेशन होने दो, इन्वेस्टिगेशन होगी आपको पता लगेगा, राइट। अगर इतना डर है तो अभी कुछ टाइम के लिए नॉट 2 मत खरीदो जो खरीदने वाले, पर जिन्होंने खरीद लिया है अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, नॉर्मल फोन चल रहा है, तो आई डोंट थिंक यू शुड बी वरीड। तब भी आप ये प्रिकॉशंस जो मैंने बताए हैं वो जरूर फॉलो कीजिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। आज की वीडियो के लिए गाइस इतना ही था। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलता हूं अगले वाले में। दिस इज टेकी सिंप्लीफाइड साइनिंग ऑफ।